Good morning students, welcome to RN Digital Content. Today in this video I will explain you the chapter number 1 of your textbook, which is crop production and management. कि कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उसे उगाते हैं और प्लस उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है ताकि हम उसे एंड यूज़र्स तक सप्लाई कर सकें. सो लेट्स टेक दीज पॉइंट्स वन बाय वन. सबसे पहले आता है व्हाट इज़ क्रॉप. जब हम व्हेन वी प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. ठीक है, क्रॉप हम किसे कहते हैं? अगर सिंपल हम डेफिनेशन देखें, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. बेसिकली क्रॉप्स दे आर ऑफ ओनली टू टाइप्स, दैट इज़ खारिफ क्रॉप. इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, द स्पेलिंग ऑफ दिस, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जिन्हें जब बारिश का मौसम है उसमें उगाया जाता है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन दी समर सीजन, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन दी विंटर सीजन, दे आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स. इसका एग्जाम्पल है पैडी, धान, चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. राबी क्रॉप क्या होते हैं? दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी विंटर सीजन एंड दे आर हार्वेस्टेड इन दी summer season, they are known as the rabi crops. Example of rabi crops are wheat, गेहूँ, gram, चना, pea, mustard, linseed and etc. Next point is the basic practices of the crop production. कैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप हम अगर ले, वीट है, पैडी है, मेज़ है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ताकि उनका प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके और प्रॉपर जो आउटपुट है वो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके. सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम प्लोइंग करते हैं सॉइल की, उसकी लेवलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, ये सब होता है. उसके बाद सोइंग होती है, देन एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. उसके बाद इरीगेशन होता है, उससे वाटर सप्लाई होता है. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें हटाया जाता है. उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, उसकी कटाई होती है, एंड देन दी प्रॉपर स्टोरेज ऑफ दैट क्रॉप. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट्स वन बाय वन. सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ये मिसप्रिंट है शायद स्लाइड में, तो मैं रीड कर देती हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. प्रिपरेशन, तुम्हें पता है कि सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि जो हम क्रॉप उगा रहे हैं वो मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सके, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े. तो इसके लिए क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वी टेक दीज 3 स्टेप्स मेनली: प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग. सबसे पहले आता है प्लोइंग. प्लोइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग. ठीक है, इसे हम प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं. सॉइल को लूज़ करना, ठीक है, लूजनिंग, एक तो सॉइल को लूज़ करना, प्लस जो सॉइल की लेयर है उनको आपस में मिक्सअप करना. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लो, हो और कल्टिवेटर अटैच टू बुलक्स और ट्रैक्टर. और सबसे पहले क्या करते हैं हम? सॉइल प्लोइंग करते हैं. इट इज़ द प्रोसेस, जैसे हम सॉइल को लूज़ किया जाता है, ये जो भी कहते हैं हम, सॉइल को टर्न किया जाता है. फॉर एग्जांपल नीचे वाली लेयर ऊपर लाई, ऊपर वाली लेयर जो मिक्सअप होता है, इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग ऑफ द सॉइल. और ये कुछ प्रॉपर टूल्स के साथ किया जाता है, फॉर एग्जांपल प्लो एंड हो, ठीक है, या फिर कल्टिवेटर, कुछ बड़े जैसे बुलक्स होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है. उसके नेक्स्ट स्टेप इज़ लेवलिंग. लेवलिंग इज़ द प्लोड सॉइल इज़ क्वाइट लूज, सो इट इज़ लायबल टू कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन water. Thus the plowed soil is leveled by pressing it with a wooden or an iron leveler so as to prevent the soil erosion. Leveling क्या होता है? सॉइल की प्लोइंग के बाद जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो हवा की वजह से या बारिश की वजह से वो वॉश अवे ना हो जाए, तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम? सॉइल की प्रेसिंग करते हैं. ठीक है, प्रेसिंग करते हैं हम लेवलर से. कुछ टूल्स होते हैं इसके, जैसे आयरन लेवलर हम यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल इरोजन है वो ना हो. ठीक है, नेक्स्ट होता है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग क्या होता है? मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल. समटाइम्स मैन्योर इज एड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग. एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल. मैन्योरिंग हेल्प्स इन बेटर यील्ड. जो खाद होती है उसमें जो सॉइल में वो मिलाई जाती है,
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। समटाइम्स कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लोइंग करने से पहले हम मैन्योरिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्लोइंग वो अच्छे से सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाती है। इससे क्या होता है, जो आउटपुट होता है, जो आउटकम आता है, जो प्रोडक्शन होती है वो बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सोइंग। सोइंग होता है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ और पुटिंग द सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग हम कैसे करते हैं, जो सीड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर जो क्रॉप हमें उगानी है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप है, वीट है, मेज़ है, उसके सीड्स को स्प्रेड करना ग्राउंड में। ठीक है, प्लोइंग हो गई, लेवलिंग होगी, उसके बाद हम सीड्स स्प्रेड करते हैं। कभी कभी हम सीड्स स्प्रेडिंग, जो सोइंग प्रोसेस है वो प्लोइंग से पहले भी किया जाता है ताकि जो सीड्स हैं वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। अब सोइंग के लिए हमें गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए, तो गुड क्वालिटी सीड्स कैसे मिलते हैं, हम क्या करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी के प्लांट को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और उससे जो एक आउटकम निकलता है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग निकलता है उससे वो क्या होता है, इट इज़ द गुड क्वालिटी सीड। तो ये प्रोसेस जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। देयर आर 2 मेथड्स इन द सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स we sow the seeds by our hands. It is a very old method, or we can sowing with a seed drill. ठीक है, पहले सीड ड्रिल एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड द सीड्स विद हैंड एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So sowing with a seed drill is considered better than the sowing with a hand because the seeds are in regular rows. ठीक है, एक रेगुलर डिस्टेंस पे वो स्प्रेड हो जाते हैं, प्लस इट सेव्स टाइम एंड लेबर। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। As the growing of crops in the same field removes a lot of precious mineral elements, organic matter and other materials from the soil. So the deficiency of plant nutrients and organic matters in the soil made up of by adding manuring and fertilizers. अब क्या होता है, एक जगह पे अगर हम बहुत टाइम से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उस फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं हम, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं या फिर उसका ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कम होने लगता है। तो इसे फुलफ़िल करने के लिए भी इट इज़ वेरी important step of the cultivation of crop. We add the manures and fertilizers to the soil to increase the outcome and to increase the fertility of the soil. सो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि हम जो फ्रूट, एनिमल वेस्ट या वेजिटेबल वेस्ट है, काउ डंग है, ह्यूमन वेस्ट है, कोई भी रेजिड्यू है, उसे हम सॉइल में दबा के जब उसका डिकम्पोजिशन होता है बाय द बैक्टीरियाज, ठीक है, उससे एक खाद बनती है, ठीक है, खाद को ही हम क्या कहते हैं, मैन्योर। प्लस फर्टिलाइज़र एक केमिकल होता है, इट इज़ अ सॉल्ट और इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, मैन्योर को हम फील्ड्स में या फिर खुद हम अपने घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वेयरएज फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और वो दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, दैट्स वाई फर्टिलाइजर्स में क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योरिंग करने के बाद सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वेयरएज इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें, ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर यूज़ करें तो उससे क्या होता है, इट हार्म्स द सॉइल, इट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकॉज उसके पास बहुत सारा ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन एंड इट मे रिड्यूस द यील्ड और इट मे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। वेयरएज मैन्योर जो होता है इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, सो इट डज़ नॉट हार्म द सॉइल एनी हाउ एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू द फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट इज इरीगेशन। अब हमने सीड स्प्रेड कर दी, मैन्योर और फर्टिलाइजेशन दे दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इज द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। ऑल द क्रॉप प्लांट्स दे नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। वी ऑल नो कि वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर एनी लाइफ। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम टू टाइम आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स जो है हमें उन्हें सप्लाई ऑफ वाटर देना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड irrigation. The process of supplying water to crop plants in the fields is called irrigation.
इरिगेशन ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल द क्रॉप्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप कि क्रॉप कौन सी है, वीट है, पैडी है, मेज़ है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, वेदर द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल और द मोर फर्टाइल, whether the soil is dry or moist, and it depends on the season that rainy season में कम पानी की ज़रूरत है, summer season में ज़्यादा, dry season में ज़्यादा ज़रूरत है, winter season में कम ज़रूरत है. So it depends on all of the factors. The sources of irrigation, जो old sources of irrigations होते थे वो होते जैसे rivers, canals, wells, tube wells, dams, ponds and like these are the sources of irrigation. जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हम इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी कैन डिस्कस देयर नेम. दैट इज़ द मोट एंड पुली सिस्टम. बाय द पुली वी स्प्रेड द वाटर टू ऑल ओवर द लैंड. बाय डेकली, राहत, द लीवर सिस्टम एंड द चेन पंप. इन मेथड से हम क्या है इरीगेशन करते थे, बट नाउ द मॉडर्न मेथड्स हैव बीन यूज फॉर द इरीगेशन. दीज आर द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, हम रेगुलर इंटरवल्स पे नोजल्स लगाते हैं विच कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड दे स्प्रेड द वाटर टू द लैंड. ठीक है. स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम इज़ द मोस्ट एडवांस एंड द मोस्ट यूजफुल टेक्निक इन दी इरीगेशन. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एट द रेगुलर इंटरवल्स वी सप्लाई द वाटर टू दी क्रॉप ड्रिप बाय ड्रिप. ठीक है. इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर जो है कम होता है, प्लस प्लांट्स जो पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे पानी दिया जाता है, जिसके कि क्या होता है वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ही कम होता है. सो इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट यूजफुल टेक्निक ऑफ द इरीगेशन. The last step is the removing the weeds or weeding, we can say removing the weeds. First of all, what is weeds? Along जब हम एक crop grow करते हैं तो along with the crop some unwanted plants they grow along with the cultivated crops. ठीक है. जिन्हें जो unwanted plants है वो कई बार grow कर जाते हैं जो हमने crop cultivate किए उसके साथ साथ, उसे हम कहते हैं weeds. So इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है because it may somehow it may affect the productivity of our crops. So the process of removing weeds from a crop field is called weeding. ठीक है. The best time for the removal of weeds को रिमूव करने का टाइम सबसे बेस्ट जो टाइम होता है रिमूवल ऑफ वीड्स हमें वो माना जाता है कि बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, बिकॉज बिफोर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. क्योंकि फ्लावर और सीड्स एक बार अगर बन गए फिर उसे रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. So it is the best time to remove the weeds. The various methods for the removal of weeds or the weeding we can say are that we can remove the weeds by pulling them out with the hand. It is a very time consuming process, so it is used at the old times. Second, the removal of weeds by using a trowel, we can use that, and trowel is a type of machine that removes the weeds. Or the third, we can destroy the weeds by spraying special chemicals called weedicides. This is the most advanced and the most acceptable technique nowadays. देख वीड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है उनके ऊपर केमिकल्स स्प्रे करके. ठीक है. वो केमिकल्स सिर्फ जो वीड्स है सिर्फ उन्हें हार्म करते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसे हार्म नहीं करते हैं. सो हम उन केमिकल्स फॉर एग्जांपल वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन्हें स्प्रे करके एक पर्टिकुलर वीड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लेकिन केमिकल स्प्रे करने से एक डिसएडवांटेज ये है कि वो केमिकल जो है वो हमारी क्रॉप में एक्यूमुलेट होके इट कैन हार्म आवर हेल्थ. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट वेरी गुड. द लास्ट प्रोसेस इज़ दी हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज़ दी कटिंग और द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप. जो फूड क्रॉप है जब वो मैच्योर हो जाता है उसका एक प्रॉपर टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसकी कटिंग और उसे इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैदरिंग. इट इज़ ओल्ड टाइम्स में क्या है, इट इज़ डन बाय द हैंड्स which is very time consuming using a sickle or by a monitorizing or we can say we can do the harvesting by a machines like harvester. हम harvester use करते हैं. Nowadays we can use harvester for the harvesting. The last step and the most important step is the storage of food grains. जितनी भी क्रॉप हमने हार्वेस्ट कर ली है ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे वो सेल हो जाए या फिर उसे लॉन्ग टाइम तक एंड यूज़र्स तक पहुंचाने की, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सेफ़ रहे, उसमें किसी फंगस की ग्रोथ ना हो या कोई बैक्टीरिया उस पर एक्ट ना करे या वो ख़राब ना हो जाए. इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द प्रैक्टिस और द मीन्स ऑफ कीपिंग द grains or the crop that we have grown
until it is sold, it is called storage. So large scale पे storage किस में किया जाता है? It is done in the gunny bags or in the grain silos. They are type of bags that are used to store the food grains or any other crop that we can cultivate. Okay, that's it. Thank you. Read your chapter thoroughly. Thank you.